आप डेटा ऑब्टेन करो, उसके बाद में उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैनेज करो, यानी कि अरेंज करो, और वो अरेंज करने के बाद उसका जो भी एनालिसिस आपको करना है वो एनालिसिस आप करें। एनालिसिस के लिए आप सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ कर सकते हो, डिस्पर्सन यूज़ कर सकते हो, कोरिलेशन यूज़ कर सकते हो, रिग्रेशन यूज़ कर सकते हो, यू आर यूजिंग इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, राइट, एंड सो मैनी चैप्टर्स। हाइपोथेसिस करके एक टॉपिक आता है, काफ़ी डीप होता है वो। तो वो सब टॉपिक्स मतलब जो भी है वो आप डिस्कस करके, मतलब उसका यूज़ करके आप उसके कुछ कंक्लूजन, उसके कुछ डिसीजन के ऊपर आते हो। उसी चीज को कंप्यूटर्स ने मतलब जो है वो आपके कुछ अल्गोरिथम्स या ये ना वो सब बना के मतलब जो है, ऐसा है कि आप सिर्फ डेटा फीड करो अंदर, और डेटा फीड करने के बाद वो सॉफ्टवेयर मतलब जो है बाकी का एनालिसिस करके आपको उसका सॉर्टिंग या आपका जो फिल्टरिंग करके मतलब जो आपको दे देगा, और जो आउटपुट आपका आएगा वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ये काम। तो उसके लिए आपके पास जो डेटा है उसमें से आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको कैसी कैसी चीज़ें चाहिए, और फिर उसके बाद में अगर आपको आपका इंटरप्रिटेशन भी फिक्स होता है कि भाई हाँ उसका एक्स बार इतना है तो ये बोलेंगे, इसका एक्स बार ये है तो ये बोलेंगे, उसका सीवी सेज दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर इतना है तो हम उसको ये बताएंगे, व्हाटएवर कुछ भी कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, जो भी होगा उसका एनालिसिस अगर आपको खुद को करना है, आपके लॉजिक के हिसाब से करना है, आपके हिसाब से करें, और बना बनाया अगर उसके अंदर दिया हुआ है तो आपको रिजल्ट ही मिल जाएगा कि हाँ इसका एनालिसिस ये हुआ है। तो ऐसे ही कुछ मेजरमेंट्स बराबर है जो आपको ऑलरेडी, एक भी मेजरमेंट ये सेमिस्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि जो आपको पता नहीं है, सिवाय के हार्मोनिक मीन। सब मेजरमेंट आपको मतलब जो वो यहाँ पे पता है। तो उसी के साथ में शुरू करते हैं, 2 मिनट। ऑफ कोर्स ये आपका मतलब जो भी है वो यूनिट नंबर 1 है आपका, बराबर। और उसके लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो डेटा होता है, माई सेज दैट डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसमें यहाँ पे मतलब जो है
जो आपके पास मतलब जो भी आपके पास डेटा है वो डेटा को कुछ अरेंज नहीं किया हुआ है तो इसको बोला जाता है रो डेटा। जैसे कि होता है रो मटेरियल, तो ये रो मटेरियल है, रो डेटा है। और यहां पे मतलब जो वर्कआउट होता है रो डेटा, जिसको आप बोलते हो अनग्रुप डेटा। तो ये है आपका अनग्रुप डेटा या तो फिर रो डेटा। कुछ 50 स्टूडेंटों के मार्क्स आपने लिख दिए लाइन से, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, 50 के मार्क्स लिख दिए। बोले एग्जाम 10 मार्क की थी और वो 10 मार्क की एग्जाम के लिए मतलब जो 50 स्टूडेंट है वो उन्होंने जो मार्क्स लिए हुए हैं उसको हमने यहाँ पे रख दिया है और वो भी आ गया है यहाँ पे, मतलब जो वो रो डेटा के हिसाब से यहाँ पे ये वर्कआउट आ गया है। अनग्रुप डेटा बोलते हैं उसको। और दूसरा वाला डेटा होता है जो कि ग्रुप डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रुप डेटा। तो रो डेटा है, अनग्रुप डेटा है, या तो फिर मतलब आपके पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब जो भी होता है उसमें मतलब जो है आपके पास दो मेथड है, दो टाइप है उसके अंदर, ग्रुप डेटा के अंदर। पहला वाला टाइप मतलब जो भी है उसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। और सेकंड नंबर मतलब जो होता है वो बोला जाता है कंटिन्यूस। तो एक है डिस्क्रीट सीरीज है और दूसरा मतलब आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है। कैसे पता चलेगा कि वो डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, वो बाद में जब आएगा तब बताता हूँ। और यहाँ पे मतलब जो भी है अपने पास उसमें जो मेजरमेंट्स आपके, राइट, जो आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के अंदर मतलब जो भी है, बराबर है, तो उसमें पहला तो थोड़ा बहुत थियरी है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया जाएगा ना, वो सब मतलब जो भी है, और डेटा को क्या बोला जाता है, ये सब वर्किंग मतलब जो है वहाँ पे लगेगा। ये पोर्शन है ही नहीं आपका, मैं उसको निकाल देता हूँ। तो ये वर्किंग है अपने पास। नाउ यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला मेजरमेंट होगा एक्स बार, जो आपको नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है। एम यानी कि यहाँ पे ओके, एक्स बार का यहाँ पे जो वर्किंग आएगा, क्या बोलेंगे एक्स बार को, आप क्या बोलेंगे, मध्यक को क्या बोलते हो, तो मध्यक को हम बोलते हैं मीन। एम मीडियन। मीडियन। तो बराबर सेंटर में बैठा है। और मीडियन को आप Q2 भी बोल सकते हो, D5 भी बोल सकते हो और P50 भी बोल सकते हो, करेक्ट। बहुलक, दैट इज Z, वेरी लकी नंबर, जो मोड। बहुत बार आता है, मोड, मोड। करेक्ट। तो ये आ जाएगा मोड, इसका सिंबल रहेगा Z या तो फिर हो जाएगा MO, बराबर। तो या तो Z है या तो MO है। पहले हम ये तीन मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स बार है, बराबर, एम है और जेड है। तो यही तीन मेजरमेंट पहले, उसके बाद में हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक बाद का है, तो पहले हम आज यही डिस्कस कर लेंगे कि मीन, मीडियन एंड मोड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको सम दिया हुआ है ये, दिस इज द स्कोर, बराबर, मेड बाय प्लेयर, मतलब कोई एक क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी इनिंग्स में मतलब जो है कुछ खेला और उसमें ये रन उसने बनाया है। तो यहाँ पे रन है उसके 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार, 10 इनिंग का उसको बोला हुआ है। और वो 10 इनिंग के लिए उसने जो भी काम किया हुआ है उसके लिए यहाँ पे उसने ये वर्किंग मतलब जो है। तो हमें फाइंड करना है उसके एक्स बार एज वेल एज वी रिक्वायर्ड, बराबर है, दोनों मेथड से मतलब बराबर है।
मध्य मतलब वो मीडियन भी चाहिए हमें, और उसके रिलेटिव मतलब जो वर्कआउट है मतलब एक्स बार के साथ में एक्चुअली जो काम होता है और वो होता है यहाँ से, जो कि है प्रमाणित विचलन जिसको आप एस बोलते हो, और उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसके कॉलम्स और वो सब मैचिंग रहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एस, राइट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन आपके लिए काम का कीजिए है सीवी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, और ये रहा आपका विचरण जो भी काफी बहुत यूज किया हुआ है, और उसको बोला जाता है वेरिएंस। ठीक है, तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और ये है वेरिएंस, और वो है वीएक्स के नाम से जाना जाता है। तो जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें मुझे सिर्फ एक्स बार के मेजरमेंट्स अगर चाहिए, राइट, तो वो किस तरह से रहेगा। तो फॉर दी एक्स बार इज इक्वल टू एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है और वो होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू ये रहा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये वाला फॉर्मुलेशन आपका लगता है। सिग्मा का मतलब क्या बोला, टोटल, या बराबर है, तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। एक्स का मतलब क्या बोला, एक्स यानी कि होता है ऑब्जर्वेशन, सो एक्स यानी कि उसको बोला जाएगा दीज आर नोन एज ऑब्जर्वेशन। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है और उसका मैंने टोटल किया, तो टोटल को मैं बोलूंगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन यू हैव। बोले 10 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 10 ऑब्जर्वेशन है, इसको बोलूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरा टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 166, 10 इनिंग, तो उसका ऑन एन एवरेज 16.6 का एवरेज बैठा है। ठीक है, यही चीज को मुझे किसी और मेथड से कैलकुलेट करना है। बोला मुझे इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे तो वो डेविएशन और वो सब लेके काम करना है, तो उसके लिए आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। अरे इसमें ए क्या होता है, अजम्पशन, यानी कि ए यानी कि जो आपने अज्यूम किया हुआ नंबर है वो है। मैंने यहाँ पे मेरे एक्स में से कौन सा नंबर अज्यूम किया हुआ है वो आपको दिख रहा है ना, 15, राइट, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। और यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखते वक्त मतलब जो है मैंने यहाँ पे एक काम किया था कि जब भी अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ और अगर मेरे पास पॉसिबल है तो इसको मैं आगे पीछे करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 से वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे 0 से वो नंबर घटते जाएंगे। अगर आड़ा टेढ़ा रखा तो फिर मतलब जो है वो कुछ नंबर भी इसी तरह से आएंगे। तो बेटर है कि मैंने उसको यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ये रहा 15 को मैंने एज्यूम किया है, तो 15 के सामने 0 आएगा, यहाँ पे -3 है, -3 है, -5 है, -5 है, ऊपर जाएगा वो माइनस में बढ़ता ही जाएगा, और यहाँ पे मतलब जो वो पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। तो टोटल नंबर मतलब जो भी उसका बन रहा है मेरा 16, और फॉर्मूला लगा दिया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए यानी कि अज्यूम नंबर कितना है मेरा अज्यूम नंबर, बोला ए इज इक्वल टू है मेरा 15 प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। सिग्मा डी आई है मेरा 16 डिवाइडेड बाय 10, 15 प्लस 1.6, 16.6। आप ये मेथड से सम करो या ये मेथड से सम करो, आपका आंसर तो वही आने वाला है। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग टू आप उसका काम कर सकते हो। क्लियर ये? अच्छा, ये कौन से टाइप का डेटा था मुझे ये बताइए, ये कौन से टाइप का डेटा था? इट इज अ रो डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, क्या था? ग्रुप डेटा जो होता है ना उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ग्रुप डेटा होता है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते 10 10 2 बार आ रहा है तो वो लिख देगा 10 रन उसने 2 बार किए,
12 रन उसने 2 बार किए, 15 रन एक बार किया, 17 रन एक बार किया, 18 रन एक बार, 22 रन एक बार, 25 रन 2 बार। तो इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक 25 उड़ जाएगा, एक 10 उड़ जाएगा, एक 12 उड़ जाएगा, सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर आपके डेटा में फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंस है तो वो डेटा आपका ग्रुप डेटा होता है, अदरवाइज वो अनग्रुप डेटा होता है। ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा है। ये बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसकी वजह से ये अनग्रुप डेटा था। हमारे पास देख लो, ये हमने 10 इनिंग के रन उसके लिख दी है, पहला इनिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 10। अगर 20 होती तो यहाँ पे और 10 जुड़ते और वो डेटा हमारे सामने होता। बोला अभी इसमें से जो आपको एक्स बार निकालना है वो निकालना है, उसी को यूज करके। तो बोला ये तो मेरे पास रो डेटा है, उसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज करके दो तो थोड़ा कैलकुलेशन मेरा और कम हो सकता था और ये जल्दी से आंसर उसका आ सकता था। लेकिन वो उसको अरेंज नहीं किया हुआ है बिकॉज देयर आर ओनली 10 ऑब्जर्वेशन, जिसका कैलकुलेशन हम इजीली और जल्दी से कर सकते हैं। तो अगर उसका कैलकुलेशन हम इजीली और जल्दी से कर सकते थे तो हमने उसको कर दिया। अदरवाइज 20-25 नंबर होते तो बोलते नहीं यार, इसको थोड़ा ठीक से अरेंज करके लाओ, उसको थोड़ा क्लासीफाई करके लाओ, फिर हम उसके ऊपर कैलकुलेशन लगाएंगे, करेक्ट? ये हिसाब से उसका वर्किंग है। नाउ यहां पे इसी के साथ में हम लगा देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है और वो होता है एक्स का स्क्वायर। अगर आपको ये वाली मेथड, यानी कि इसको बोलते हैं सिंपल मेथड, क्या बोलेंगे आप? ये है आपका सिंपल मेथड है और ये जो है वो आपका शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे जो वर्कआउट है मेरे पास, ये शॉर्टकट मेथड है। तो इसमें तो पूरा एक कॉलम ज्यादा बनाना पड़ता है, हाँ, फिर भी वो शॉर्टकट मेथड ही बोला जाता है क्योंकि यही शॉर्टकट मेथड है। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड था और ये जो है हमारा नॉर्मल मेथड यानी कि सिंपल मेथड है, जिसमें हम कोई डेविएशन नहीं लेते हैं। आप देख लो, इसको डी सिंबल दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे डी यानी कि डेविएशन, और डी यानी कि डेविएशन का मतलब होता है, डी यानी कि डेविएशन, इट इज अ वेरिएशन। मतलब मैंने जो नंबर अज्यूम किया हुआ है 15 नंबर, उससे ये नंबर कितना दूर है उसको बोलते हैं डेविएशन या वेरिएशन। ये 17 नंबर जो है वो 15 से 2 पॉइंट दूर है, 2 पॉइंट का वेरिएशन है। और 12 नंबर के लिए मतलब उसका 15 से 3 पॉइंट का वेरिएशन है, लेकिन लेफ्ट साइड पे, यानी कि -3 का वेरिएशन है। लेकिन अगर मैंने डेविएशन को, यानी कि मैंने डी को यूज ही नहीं किया हुआ है, मैंने मेरे फॉर्मूला में डी का कोई यूज ही नहीं किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ x और उसके बाजू में x स्क्वायर का कॉलम बना देना है, करेक्ट? तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसका 144, ये हिसाब से उसका टोटल आ गया यहाँ पे 3060। और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मुलेशन याद रखने का कोई उकेल नहीं है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो s इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n द होल स्क्वायर। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको आप x बार बोल सकते हो बिकॉज आप देख सकते हो सिग्मा x अपॉन n यानी कि सिग्मा x अपॉन n यानी कि x बार। तो यहाँ पे कई बुक्स में फॉर्मुलेशन में यहाँ पे x बार का स्क्वायर ऐसा भी लिखा होता है, तो वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। नाउ रूट में आ गया मेरा नंबर 3060, जो कि ये सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू है मेरे पास 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, माइनस सिग्मा xi इज इक्वल टू है 166 डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर। ये होगा 16.6 उसका स्क्वायर यानी कि 275.56 306। उसका रूट निकाल के जो नंबर आया होगा, मतलब माइनस करके जो नंबर आया होगा और फिर रूट निकाल के जो नंबर आया वो है मेरा s यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया? s का पता चला? यस सर, करेक्ट। ये सिंपल वाली मेथड है। अगर यही चीज हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो हमारे पास xi और di के कॉलम तो है मेरे पास, उसमें मुझे जोड़ना है di का स्क्वायर। जो di का कॉलम है उसका स्क्वायर कर दो, सब पॉजिटिव हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और जहां पे xi है वहां पे di हो जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो गया। सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द होल स्क्वायर, बात खत्म। 330 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 16 अपॉन 10 द होल स्क्वायर।
33 माइनस 2.5, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर रूट, और वो नंबर आ गया 5.52, 5.52। सो ये साइड पे आपका सिंपल मेथड है और ये साइड पे आपका शॉर्टकट मेथड चल रहा है। कौन से दो मेजरमेंट हमने कैलकुलेट किया? बोला हमने एक्स बार कैलकुलेट किया और एस कैलकुलेट किया। अब अगेन हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, एस कैलकुलेट, आंसर तो दोनों का सेम ही आ रहा था। अभी हमें पूछा हुआ है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो। क्या है ये? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि एसडी बोला जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी जिसका फॉर्मूला है एस अपॉन एक्स बार। तो एस अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5.52 डिवाइड बाई 16.6, और जो नंबर आया वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। चलनांक सीवी उसका सिंबल है, और सीवी के हिसाब से फिर उसका नाम भी मतलब जो है वो यहाँ पे है, और वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और उसको बोला जाता है सीवी। सीवी इज इक्वल टू होता है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। बोला जब आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट किया था उसमें आपने ऑलरेडी एस अपॉन एक्स बार किया हुआ ही है, जो कि 0.3325 था। तो इसको इंटू 100 कर दो तो आपका काम हो जाएगा, और वो आ जाएगा अपना आंसर 33.25%। तो सीवी हमेशा परसेंटेज में होता है, सीवी हमेशा परसेंटेज में होता है। सीवी कब काम लगता है? जब भी हमें किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना है कि इसमें से कौन स्टेडी है, किसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, ऐसा अगर हम फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए सीवी निकाला जाता है। अगर मुझे दो चीजों की कंपैरिजन करनी है और वो दो चीजों के बीच में मेरे पास जो डेटा है उसमें से मैं एक्स बार और स्टैंडर्ड डिवीजन में निकाल लूंगा, तो एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद जो मेरे पास सीवी आएगा, वो सीवी मतलब जो भी है वो बराबर डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा स्टेडी है और कौन ज्यादा फ्लक्चुएशन में है। लास्ट मेजरमेंट उसी के ग्रुप का है और वो होता है वी चरण, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, और वेरिएंस इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एस का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस इज इक्वल टू मतलब जो भी है वो अपना वी एक्स है, और वी एक्स इज इक्वल टू होता है एस का स्क्वायर। मेरा एस है 5.52, उसका स्क्वायर 5.52 का स्क्वायर, वो जो अंदर ब्रैकेट में आ रहा था वो बराबर है, तो वो आ जाएगा 30.47। तो 30.47 मतलब जो भी है वो मेरा वेरिएंस है। बोलो, समझ में आया? एक्स बार एंड एक्स, ये दो हिसाब से काम होता है उसका। सो एक्स बार का कैलकुलेशन, ये पूरा 11th है ये आपका, बराबर है, ये पूरा याद आ जाना चाहिए आपको कि भी हाँ इस तरह से कैलकुलेट किया था। ये चीज आपको याद नहीं आएगी, वो मुझे बराबर पता है, सरेराश विचलन यानी कि एवरेज डेविएशन। सो एवरेज डेविएशन मतलब जो भी है वो में भी पॉसिबल है कि आपका मतलब जो नहीं आया होगा, बराबर। बाकी तो कैलकुलेशन मतलब जो आपका सही है, मतलब बोलो, क्लियर? एवरेज डेविएशन हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए मैंने बाकी रखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर? 2 मिनट, हेलो। आप પછી અમે મોડ્યુલ ક્લાસમાં લેક્ચર ચાલે, राइट? तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसमें मीन डेविएशन मतलब जो भी है वो पूरा अलग से मैटर है, बराबर है। हाँ, ये वाले सम के लिए चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीन डेविएशन उसका क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा मतलब जो ये शुरू हो जाएगा। लेकिन मीन डेविएशन के लिए ये
MD, it is a mean deviation, right? मीन डेविएशन का जो सिंबल है वो इसी तरह से लगता है, इसको मोड बोलते हैं और यहाँ पे एक्स बार होता है, बराबर। सो बड़ा सा एफ जैसा है और नीचे एक्स बार लिखा होता है। तो मोड एक्स बार मतलब जो भी है ये उसका सिंबल है, सिग्मा है, एक्स माइनस एक्स बार है अपॉन एन है, और ये पॉइंट टू बी रिमेंबर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, बोला टोटल, टोटल। एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो बाकी बच गया एक्स माइनस एक्स बार। आपके पास एक्स है? Yes, sir. हाँ, ये सब एक्स है ना, ये सब हमारे एक्स है। Yes, sir. एक्स बार है आपके पास? Yes, sir. हाँ, एक्स बार इज 16.6, यानी कि अगर आपको एवरेज डेविएशन यानी कि वो चाहिए तो आपके पास नॉर्मल वाला वो चाहिए मीन, ठीक है, इसका मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन निकालना है तो उसके लिए मतलब जो आपको मीन चाहिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार। हमारा एक्स बार है 16.6, तो हमने किया है 10 माइनस 16.6, 10 माइनस 16.6, 12 माइनस दैट, 12 माइनस दैट, सब में से माइनस करके ये बताओ जो एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना है, इसका मतलब जो माइनस है उसी को प्लस कर दिया है। उसका टोटल किया है 48 डिवाइड बाय 10, दैट यू विल गेट 4.8 आ गया, एवरेज डेविएशन हो गया। और यही एवरेज डेविएशन को यानी कि मीन डेविएशन को, ठीक है, इसको मीन डेविएशन भी बोलते हैं, एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। सो मीन बोलो या एवरेज बोलो एक ही बात है, मीन यानी कि एवरेज। सो मीन बोलो या एवरेज बोलो ये दोनों एक ही मेजरमेंट है, आप उसको मीन बोल सकते हो, आप उसको एवरेज बोल सकते हो, करेक्ट। तो आप मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन जो भी है आपके पास अभी आएगा यहाँ पे, मतलब जो है वो आएगा यहाँ पे, क्या वर्कआउट है अपने पास, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है तो उसके लिए आपको चाहिए मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार के लिए जो भी वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पे, मीन डेविएशन के लिए जो भी वर्किंग यहाँ पे आ जाएगा उसमें हो जाएगा यहाँ पे 4.8 मेरा मीन डेविएशन है और एक्स बार मेरा एवरेज डेविएशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन। ये अब उसके पीछे देखते हो ना, मतलब वो डैश आंख इस तरह से लिखा होगा उन्होंने, करेक्ट। तो ये होता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या तो कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। मीन डेविएशन हमारा 4.8 है, डिवाइडेड बाय एक्स बार कर दिया 16.6 और ये हमारा आंसर आ गया 0.29। क्लियर? नो। डन। तो इसका आप फोटो ले लो, बराबर है। तो कौन से मेजरमेंट आपने डिस्कस किया और कहाँ पे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेंथ है उसका, क्योंकि यहाँ पे डेटा का बेसिक में ही इतना है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अनग्रुप डेटा के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। जो ये 3 मेजरमेंट हमने कैलकुलेट किए और 3 मेजरमेंट को यूज करके और 4 मेजरमेंट हमने और अलग से निकाले हुए हैं। ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, सीवी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये 4 अलग से निकले हुए हैं, ये 3 की हेल्प के हिसाब से दोनों को कैलकुलेट, मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का भी शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन वो ग्रुप डेटा में ज्यादा चलता है। अनग्रुप डेटा में मीन डेविएशन नॉर्मली यही मेथड से निकाला जाता है, तो उसी मेथड से निकाला है हमने। क्लियर? तो इसका अच्छा वाला एक क्लिक आपका हो जाए। डन? सर, मैं सारी रीते फाइंड
नहीं नहीं नहीं, आपको कोई भी जो अगर बोला हुआ है कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड करो तो ही शॉर्टकट मेथड से, अगर भाई अदरवाइज आप उसका नॉर्मल मेथड से यानी कि सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हो, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर। लेकिन शॉर्टकट मेथड एडवाइजेबल है। आपको अभी फिलहाल ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट मेथड के लिए क्यों डी का कॉलम बनाया है और डी स्क्वायर का कॉलम बनाया है, राइट, सीधा एक्स और एक्स स्क्वायर करके लग जाओ, ये 10 ऑब्जर्वेशन थे तो उसकी वजह से ये इजी था। लेकिन जब आपके पास मतलब जो है वो कंटिन्यूस सीरीज आएगा, जब उसका फ्रीक्वेंसी 50 का है, 200 का है, वॉट जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जब है तब ये शॉर्टकट मेथड आपको सही लगेगा कि हाँ ठीक है, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में हो जाता है। सर ऊपर करना। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको खाली जितना याद आ सकता है उतना याद करवा सकता हूँ। क्वार्टल्स यानी कि Q1, M एंड Q3। वैसे हमें M की ज़रूरत है क्योंकि हमारा लाइक मीन के बाद में जो कैलकुलेशन आता है वो होता है हमारा मीडियन का, फिर मोड का आता है। लेकिन इसमें होते हैं ये Q1 से लेके Q1, Q2, Q3 यानी कि क्वार्टल्स, D1 से लेके D99 जो कि होते हैं परसेंटेज। हमें सिर्फ डिस्कस करना है Q1, Q2, Q3 पहले, राइट। Q1, Q2, Q3, अच्छा पहले ये क्वार्टर्स है, राइट। तो क्वार्टल्स वो एक सीरीज के 4 पार्ट करते हैं, 4 इक्वल पार्ट करते हैं। उसके लिए पहले ये नंबरों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में तो कंपल्सरी अरेंज करना पड़ेगा, और फिर आपका फॉर्मूला होता है n+1/4 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10+1 इज 11, 11/4 2.75 ऑब्जर्वेशन। बोला इसमें अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन आता तो मैं बताता वो 10 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आता तो मैं बताता कि वो 12 है, लेकिन यहाँ पे तो आंसर आया भाई 2.75 ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये दोनों के बीच में। तो कैलकुलेशन करना है आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया? बोला ये 2.75 है, उसकी वजह से ये 2 आया हुआ है। 0.75 वो 0.75 जो बच गया वो इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे सेकंड था तो यहाँ पे थर्ड लेना है, यहाँ पे थर्ड होता तो यहाँ पे फोर्थ लेना है। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है क्यू मीडियन Q2 2 इंटू ब्रैकेट n+1/4 ऑब्जर्वेशन। बोले ये 2 और ये 4 को आप उड़ा भी सकते हो और सिर्फ बोल सकते हो n+1/2 ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ n+1/4 और आगे 2, क्योंकि मीडियन यानी कि हमारा सेकंड नंबर का क्वार्टेल होता है, मीडियन हमारा सेकंड नंबर का क्वार्टेल होता है और वो सेकंड नंबर का है तो 2 लगाया हुआ है। थर्ड नंबर का क्वार्टेल हमारा 3 है तो वो क्वार्टेल 3 है तो 3 लगाया हुआ है, n+1/4। बोले अपन 4 क्यों लगाया है? अपन 4 क्यों है? अपन 4 इसलिए है क्योंकि क्वार्टेल्स सीरीज के 4 इक्वल पार्टीशन करते हैं। ये 8.25 ऑब्जर्वेशन है, कैसे लाया जाएगा 8.25 ऑब्जर्वेशन? पूरा 8th ऑब्जर्वेशन लिखो प्लस 0.25 वो जो बच गया था वो प्लस इंटू ब्रैकेट 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन कर दो, हो गया करेक्ट। तो ये आपके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, क्लिक ले लो इसका क्वार्टल्स का। वैसे क्वार्टल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा आपका कैलकुलेशन, मतलब क्योंकि डिसाइल और परसेंटेज भी आगे जाके कैलकुलेशन में करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, बराबर है। आगे हम बराबर है
देखेंगे नंबर्स मतलब जो भी है, तो उसी के थ्रू मतलब जो आगे बढ़ाते जाएंगे। हो सके 11th-12th का बुक अगर आपके पास आ जाए बराबर है, तो वो सही रहेगा। मतलब वैसे मैं वो बुक से नहीं करवाने वाला हूँ, मैं मेरे नंबर के हिसाब से ही काम करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा, बराबर है। तो वही नंबरों के हिसाब से मतलब जो मैं काम करने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो यू रिक्वायर्ड 11th और 12th दोनों का स्टैटिस्टिक्स के बुक्स मतलब चाहिए आपको, मतलब ठीक है। ओके। या मैं यहाँ